हेलो बच्चों, आ गई मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक सीरीज़ बनाई जाए और हर रोज़ इसके एक एक फाइलम के बारे में आपको बताया जाए। तो आज इसका सबसे फर्स्ट फाइलम हम उठाने जा रहे हैं, जो कि हमारा सबसे इजी फाइलम है पोरीफेरा, पेज नंबर 40 एनसीईआरटी का, जहाँ पर इसके बारे में डिटेल दी हुई है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप के एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सिंपलेस्ट टाइप के, प्रिमिटिव टाइप के। मतलब ये मल्टी सेलुलर तो है, पर इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ सेल के एग्रीगेट्स हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिर्फ सेल से बने हुए हैं। ओके, इनका नाम है पोरीफेरा, पोरीफर्स। ठीक है, इनको पोरीफर नाम इसलिए दिया गया हुआ कि इनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर पोरीफेरा। ये मोस्टली मरीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, मोस्टली मरीन होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर भी होते हैं, जैसे हमारा स्पॉन्जिला। बॉडी इनकी एसिमेट्रिकल होती है, पर यहाँ भी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है कि रेडियली सिमेट्री बॉडी किसकी होती है, तो साइकॉन की। देखिए, कॉमन चीज़ें तो सभी बच्चों को याद होती हैं कि बॉडी एसिमेट्रिकल है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं, मरीन हैबिटेट में मिलते हैं, पर एक्सेप्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा साइकॉन है वो कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल। प्रिमिटिव टाइप, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होंगे जिनको ऑस्टिया कहते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर इनकी बॉडी में इन करता है, और इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं स्पंजोसील। तो पानी अंदर आया, इसको वाटर कनाल सिस्टम कहते हैं। पानी अंदर आया और आने वाला पानी अपने साथ फूड और गैसेस ले आया। इसकी बॉडी वॉल अंदर से फ्लैजिलेटेड सेल से कवर होती हैं, जिनको कॉलर सेल कहते हैं। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर कि कॉलर सेल्स कहाँ मिलती हैं, तो ये पोरीफर्स के इनर वॉल्स पर प्रेजेंट होती हैं, जिनमें फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला मूव करते हैं और पानी को पुशअप करते हैं इंटीरियर एंड की तरफ, जहाँ पर इसका एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, और जाने वाला पानी, बाहर जाने वाला पानी अपने साथ वेस्ट और रिस्पिरेटरी गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है। तो इस तरह से इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है और फूड का ये ट्रांसपोर्ट होता है इनमें। ठीक है, तो हमने जान लिया कि पानी, आने वाला पानी फूड लेकर आता है, ऑक्सीजन लेके आता है। जाने वाला पानी ऑस्कुलम से बाहर जाएगा और अपने साथ साथ क्या लेकर के जाएगा, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी बॉडी में ना इस मतलब इंटरनल स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो बॉडी सपोर्टेड होती है। तो ये स्केलेटल जो होता है ना, वो स्पाइक्यूल्स कहा जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या ये स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर, ये जो एक प्रोटीन होती है उससे बना होता है। तो किसी किसी में तो स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है और किसी किसी में स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, स्पंजिन फाइबर प्रोटीन से और स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ओके, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है। ओके, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, जिसमें एक लार्वल स्टेज आती है जो एडल्ट से काफ़ी डिफर करती है। इतना बहुत है, बस क्वेश्चन यहीं से बनने, इतना ही याद रखना है आपको। इसके एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, साइकॉन, यू स्पंजिया, स्पॉन्जिला। यू स्पंजिया को हम लोग जनरली बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। इट्स ऑल अबाउट पोरीफर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।